नमस्ते। ओएसिस इंडिया में आपका स्वागत है। आइए आज हम रिश्तों की उलझनों को सुलझाने के लिए उनको बारीकी से समझते हैं और रिश्तों की उलझनों को सुलझाने के लिए इन सवालों के जवाब भी ढूंढते हैं। मानवीय रिश्ते क्या हैं? मानवीय रिश्ते एक दूसरे के लिए ज़रूरी क्यों हैं? इन रिश्तों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आज हम इन रिश्तों को समझने के लिए उसकी उत्पत्ति में चलेंगे, उसके कारण को जानेंगे और समझेंगे। इन प्रश्नों के जवाब और हमारे इस ग्रह पर होने का कारण श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 3 श्लोक 11 में भी हमें मिलता है। ब्रह्मा जी सृष्टि रचना के उपरांत कहते हैं, तुम लोग कर्म के द्वारा औरों को उन्नत करो और वे तुम लोग को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यही वो कारण है हमारे इस ग्रह पर आने का। इसको समझकर अब चलिए रिश्तों की उलझनों का समाधान ढूंढने के लिए पीछे मुड़कर खुद को समझने की कोशिश करते हैं। खुद को समझकर हम इस ग्रह पर जन्म और मृत्यु के बीच हमें कई रिश्तों में सुख दुख, जिम्मेदारी, रिश्तों का बनना, बिगड़ना और बिछड़ना आदि अनुभव से गुजरते हुए एक दूसरे को सहायता करते हुए अपनी चेतना को विकसित करना पड़ता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब तक ब्रह्मांड में कोई बड़ा परिवर्तन ना हो, हम कितनी भी कोशिश करके हमारे भौतिक शरीर में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, जैसे 3 हाथ, 5 पाँव या फिर दुगने साइज का दिमाग इत्यादि। मानव जीवन में हम सिर्फ अपनी चेतना को विकसित कर सकते हैं। चलिए समझते हैं चेतना की 3 स्तर जो हमारे मानवीय रिश्तों पर किस प्रकार प्रभाव डालते हैं: कॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियसनेस और सुपर कॉन्शियस। ब्रह्मांड से इसी लक्ष्य के साथ हम धरती पर आते हैं, एक पूर्ण योजना के साथ। जैसे कोई एक देश से दूसरे देश वीसा लेकर जाता है, लौटने की तारीख से लेकर हर कुछ पहले से निर्धारित होता है। जन्म के बाद माँ के शरीर से अलग होकर पहले इस प्राकृतिक रिश्ते में माँ का साथ अनुभव करते हैं। इस रिश्ते से जुड़ी हुई सुरक्षा और देखभाल हमें विकसित करती है और शरीर धीरे धीरे इस ग्रह में रहने के अनुकूल विस्तार लेने लगता है। शुरुआती भोजन हमें माँ से मिलता है, बाद में प्रकृति से जो हमें विकसित करती है। हमें एक अलग पहचान, एक नाम मिलता है। 5 इंद्रियों का विकास शुरू हो जाता है। स्पर्श, नाक, कान, आँख और जीभ, इन 5 इंद्रियों के द्वारा अनुभव करके हमारे संपर्क में आने वाली हर वस्तु को छूकर, सूंघकर, देखकर और सुनकर, चखकर समझते हैं। दिमाग उन सूचनाओं को सबकॉन्शियस माइंड में संजो कर रखता है, कंप्यूटर के जैसे, और उसी सूचनाओं के आधार पर मदद करता है। हमें रिश्तेदार और समाज के साथ रहने का अनुभव मिलता है, उनसे काफ़ी सहायता मिलती है, हम आगे बढ़ते हैं। दुनिया बहुत अच्छी लगती है, सब अपने लगते हैं, बहुत प्यार मिलता है, स्वागत होता है। स्कूल की शिक्षा के साथ मित्रों और शिक्षकों के रिश्तों से इस ग्रह के सभी क्षेत्र की जानकारी दिलाने में हमें मदद मिलती है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड मजबूत होता जाता है। हमारी पसंद नापसंद विकसित होने लगती है। सच्चाई जो इस ग्रह पर आई थी उसके ऊपर परत पर परत चढ़ने लगती है और एक नई शक्ल उसकी जगह ले लेती है। अहम का भाव विकसित होने लगता है, मतभेद उभरने लगते हैं। मिलती जुलती पसंद के आधार पर मित्रता और नापसंद पर शत्रुता पनपने लगती है। हम पसंद और नापसंद के दायरे में जीने लगते हैं। इस तरह शिक्षा पूरी करके इस ग्रह की जानकारी और रोजगार करने लायक बनकर जीवन के नए अनुभव के क्षेत्र में हम प्रवेश करते हैं। रोजगार, धन कमाने के साथ अहम बढ़ता जाता है, मालिक होने का एहसास बढ़ता जाता है। सिनेमा, नाटक, टीवी सीरियल देखते हुए वैसा जीवन जीने के लिए और धन कमाने के लिए ज़्यादा काम करते हैं। इसी दौरान समाज के नियमानुसार शादी के रिश्ते में बन जाते हैं। दिन रात मेहनत करते हैं, अहम का भाव बढ़ने लगता है। इसी दौरान संतान के रूप में एक नए रिश्ते की जिम्मेदारी आ जाती है। भविष्य की चिंता सताने लगती है, भय और असुरक्षा मन में रहने लगती है।
धन कमाने के लिए और ज़्यादा काम करने लगते हैं और शरीर कमज़ोर होने लगता है। परिवार को समय नहीं दे पाते, परिवार में एक दूसरे की अपेक्षाएं पूरी नहीं होती और मनमुटाव शुरू हो जाता है, आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है। उसके असर स्वरूप कार्यस्थल में सहकर्मियों के साथ सामंजस्य बिगड़ जाता है, आदमी असफल होना शुरू होता है। अहम का भाव दुख और दूसरों पर शिकायत की शक्ल में बढ़ने लगता है, रिश्ते बिगड़ने लगते हैं, आदमी पूरी तरह हर रिश्ते से असफल होकर अकेला रहकर निराशामय जीवन जीते हुए लक्ष्य भ्रष्ट होकर नष्ट हो जाता है। इन सारी समस्याओं का समाधान हमें हमारी उत्पत्ति के कारण में मिलेगा, जो एक दूसरे की सहायता करते हुए चेतना का विकास करना है। मनमुटाव की कोई जगह ही नहीं है, जो है जैसे है उसी रूप में स्वीकार करते हुए खुद को परिवर्तित करते जाना। समाधान को ढूंढने के लिए एक 4 सूत्रीय फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। पहला सूत्र, समाधान को देखने की आदत डाले, समस्या में घूमते रहने की आदत को छोड़ दे। दूसरा सूत्र, स्वीकारिता एक्सेप्टेंस को विकसित करें। तीसरा सूत्र, अपने होने के कारण के साथ जुड़े रहे, अटैच विथ रियलिटी। चौथा सूत्र, रिश्तों में परस्पर प्रेम, विश्वास और सम्मान का माहौल बनाएं, जो हमें एक सफल जीवन देते हुए हर रिश्ते को सफलपूर्वक निभाते हुए चेतना को विकास करके दिव्य चेतना के स्तर तक ले जा सकता है। इस तरह इस धरती पर हमारे जन्म के कारण को याद रखते हुए और उससे जुड़े रहकर हम अपने जीवन के रिश्तों में आने वाली सारी समस्याओं को मिटाकर एक सफल और खुशमय जीवन का आनंद ले सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।